हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग एसएससी जीडी के बारे में बात करेंगे। जो बहुत युवाओं को, जो नौजवान है, उसको एसएससी जीडी का इंतजार था और वो आज जो है इंतजार खत्म हो गया है, फॉर्म भराना शुरू हो गया है। तो आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि 2023-24 का जो वैकेंसी है, इस पे कितना वैकेंसी दिया है, उसके बाद सिलेबस क्या है, इसका स्ट्रेटजी क्या है और तैयारी कैसे किया जाए, साथ साथ संपूर्ण जानकारी जो हम लोग कह सकते हैं एसएससी जीडी के लिए जो संपूर्ण जानकारी होता है, आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे, सिर्फ एसएससी जीडी के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग का। और एक बात आपको और बता दें कि हम लोग जो है 75 लास्ट में आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रेटजी क्या है, यानी 75 डेज में लास्ट में आपका क्या प्लान रहेगा, कैसे कैसे आप तैयारी करेंगे, ये आप देखना ना भूलें। आप इसीलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, ये एसएससी जीडी का 2023-24 का जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है, इसमें कुल वैकेंसी जो है आपको दिया हुआ है। कुल अगर हम लोग वैकेंसी का बात करें, इसमें आपको वैकेंसी दिया है टोटल, जो हम लोग का कह सकते हैं ये 26,146 पोस्ट के लिए है, जिसमें कि मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों को अलग अलग कैटेगरी में किया है। तो इस पर हम लोग आगे जाकर चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, तो टोटल आप पहले तो ये समझ गए टोटल जो वैकेंसी अभी आया, और ये टेंटेटिव है, इसमें हो सकता है कुछ बढ़ जाए। ठीक है, घटने का तो संभावना नहीं है, इसमें कुछ बढ़ेगा वैकेंसी, तो वो आपको जो है पता चलेगा जैसे ही आएगा, तो उसमें आपको पता चले, क्योंकि अभी है, कितना दिन तक है ये भी हम लोग चले देखेंगे। ये आपको जो है टोटल कहाँ कब तक जो है इसको भरना है फॉर्म, ये हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए, ऑनलाइन आवेदन जो है दोस्त शुरू हो गया है, यानी 24, आज तो 26 तारीख है, या आपको जो है 24 तारीख से ही 24/11/2023 से जो है शुरू हो चुका है वैकेंसी फॉर्म भराना जो है ऑनलाइन। और आप जो है अंतिम डेट जो है 28/12/2023, यानी जनवरी से पहले आप जो है फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की भुगतान की भी अंतिम तिथि जो है 28/12/2023 है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा जो ये शेड्यूल है, ये फरवरी से मार्च महीना में शुरू हो जाएगा। पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। ये देखा जाए फरवरी से मार्च के महीना में जो आप शुरू हो जाता है, तो इसमें हम लोग चर्चा करेंगे आगे कि भाई जब भी एग्जाम शुरू होगा फरवरी के लास्ट वीक में शुरू हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, फरवरी के लास्ट वीक में एग्जाम शुरू हो जाएगा। तो अभी से अगर हम लोग जनवरी से काउंटिंग करें, 1 जनवरी से, तो मोटा मोटी जो आपका 75 दिन बचता है। इसीलिए हम लोग 75 दिन का इसका प्लान भी बताएं कि 75 दिन का प्लान क्या है हम लोग का तैयारी करने का। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग जो चर्चा करेंगे आज, हम लोग का चर्चा किस किस विषय पे होगा, पहले ये देख लीजिए। पहला जो टॉपिक होगा हम लोग का एसएससी जीडी में पोस्ट वाइज वैकेंसी, कितना कितना वैकेंसी दिया है, पहले तो इस पे चर्चा करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होना चाहिए, ये भी चर्चा करेंगे। एज लिमिटेशन आपका किस किस कैटेगरी का कितना कितना है, इस पे भी चर्चा करेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या है, वो पीएसटी जो दिया हुआ था शुरू में। फिजिकल एलिजिबिलिटी इफिशियंसी टेस्ट क्या है, वो भी हम लोग चर्चा करेंगे। एग्जाम पैटर्न क्या क्या है, एग्जाम पैटर्न जैसे कि मान लिया जाए कि आपको मैथ का सेक्शन पूछा जाता है, रीजनिंग का पूछा जाता है, जीके जीएस का पूछा जाता है, आपको हिंदी या इंग्लिश पूछा जाता है, वो हम लोग पैटर्न देखेंगे। प्रीवियस ये भी दोस्त देखेंगे कि हम लोग का प्रीवियस ईयर का कट ऑफ कितना गया है, यानी 2022 का कट ऑफ कितना गया है और इस बार जाने का अनुमान क्या है, तो ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, बाकी जो है प्रीवियस ईयर चैप्टर वाइज वेटेज, इसका मतलब ये हम लोग दोस्त देखेंगे कि हर चैप्टर से, मैथ है या रीजनिंग है, तो पर चैप्टर में कितना कितना क्वेश्चन जो है कौन कौन चैप्टर से पूछा गया है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग फुल सिलेबस के बारे में जानेंगे और फुल स्ट्रेटजी होगा। आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम लोग। दोस्त, एसएससी जीडी चैप्टर पोस्ट वाइज जो है वैकेंसी कितना कितना दिया है, पहले आप ये देख लीजिए। एसएससी जीडी के अंतर्गत कौन कौन सा आपको जो है ये आया है, किस किस पोस्ट के लिए एसएससी जीडी में आया है, आप ये देखें। पीएसएफ है, आईटीबीपी है, एआर है, असम राइफल है, एसएसएफ है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है और सीआईएसएफ। ठीक है, ये तमाम है। अब इसमें कितना कितना वैकेंसी है आप ये देख लीजिए। तो पोस्ट वाइज अगर हम लोग बात करें तो बीएसएफ में 6,174 को है। ठीक है, और सीआईएसएफ में 11,025 है, सीआरपीएफ में 3,337 है, एसएसबी में 635 है, आईटीबीपी में 31,3189 है और असम राइफल में 1490 है। एसएसएफ में इसमें सबसे कम वैकेंसी है और ये वैकेंसी आपका 296, और टोटल आप देख रहे हैं 26,146 दिया हुआ है वैकेंसी जो है। तो दोस्त, हम ये कहना चाहते हैं, इसमें जो है आपको चाहिए कितना पोस्ट, एक पोस्ट के लिए जो है, एक पोस्ट के लिए जो आप लोग जो है आपको फॉर्म भर रहे हैं, आपको चाहिए एक पोस्ट, तो एक पोस्ट के लिए आपको तैयारी उस तरह से करना पड़ेगा। तो इसमें किस किस हम लोग तो आपको ये भी दिखाएंगे कि एसएसएफ में जो सबसे ज्यादा कट ऑफ इसी का गया है पिछला साल जो है, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि आपको कितना नंबर जो है
कट ऑफ गया है और वो फिर जो है उसके नीचे बाकी सबका उसका नीचे कट ऑफ जाता है, वो हम लोग देखें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि भाई अभी फॉर्म भरा रहा है और आप चूंकि फॉर्म भराना शुरू हो गया है, तो बहुत बच्चे को प्रॉब्लम होता है कि सर कौन सा पोस्ट पहले दें, कौन सा पोस्ट बाद में दें, और बच्चे को बहुत परेशानी होता है इस चीज के लिए। तो आपको थोड़ा सा हम ये कंफर्म कर दें कि आपको जब भी पोस्ट भरना हो तो किस तरह से पोस्ट भरेंगे, आप देखें। तो पहला जो आप प्रीफरेंस देंगे, प्रीफरेंस जो देंगे, क्या क्या प्रीफरेंस रहेगा, पहले आप दीजिए एसएसएफ, सबसे अच्छा पोस्ट ये। ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी उसका है तो उसका नहीं, आप कोशिश कीजिए पहले बढ़िया से बढ़िया जिसका कट ऑफ ज्यादा जाता है उसमें मेरा हो जाए तो वो बढ़िया पोस्ट के लिए आपका हो गया है। तो आपका पहला ये है आपका एसएसएफ, फिर दूसरा दीजिए सीएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है, ठीक है। फिर तीसरा जो आपको देना है एसएसबी दीजिए, फिर चौथा आप बीएसएफ लें, फिर आपका जो है पांचवा लें आईटीबीपी लीजिए, फिर जो है आपका छठा जो लीजिए आप असम राइफल, सातवां जो है जो सीआरपीएफ है, जो आप लोग जानते हैं कि ये सीआरपीएफ जो है जनरली जो है जंगल के एरिया में दिया जाता है, जहां की माओवादी सबका जानते हैं आप लोग, जो है माओवादी का क्षेत्र होता है उस तरह का चीज वहां जो है दिया जाता है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं दोस्त। आइए ये हम लोग देखते हैं दोस्त कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होना चाहिए, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना, बस मैट्रिक पास होना चाहिए। ठीक है, एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, योग्यता जो है मात्र आपका मैट्रिक पास। तो जो बच्चे जो है मैट्रिक पास है वो जो है वो फॉर्म को भर सकता है। साथ साथ उसका उम्र जो है 18 और 23 के बीच में होना, यानी 18 से लेकर 23 तक होना चाहिए। और ये एक बात आप ये बात जरूर जाने आप कि इसका जो एज का जो आपको मतलब कैलकुलेशन किया जाएगा वो 1/1/24 से किया जाएगा, यानी 1/1/24 से जो है आपका 18 वर्ष हो जाना चाहिए। उससे पहले अगर आप 18 वर्ष हो मतलब हो गए हैं तो ठीक है, लेकिन जो है अगर आप उससे पहले 18 वर्ष नहीं हुए हैं तो आप जो है ये नहीं फॉर्म भर सकते हैं। इसका मतलब है 1/1/24 तक आप 18 वर्ष हो जाइए, आपका जो है फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दिया हुआ है एज लिमिटेशन 18 से 27 तक। बाकी जो है जो ओबीसी है, जनरल के लिए तो यही रहे सबके लिए, और बाकी ओबीसी जो लगाएंगे उसमें 3 साल का रिलैक्सेशन है, यानी उसका मतलब है कि 23 है तो वो 26 तक भर सकता है। और जो SC ST है वो जो है आपका 5 साल का रिलैक्सेशन है एज में, तो वो जो है आपका 28 साल तक भर सकता है। जो भी मतलब इसका मतलब है कि 18 से लेकर 28 साल तक वाला भर लोग सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्त, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इसमें क्या है, अगर हम लोग जेंडर का बात करें, मेल 170 हाइट होनी चाहिए, मेल का हाइट जो 170 होना चाहिए, और चेस्ट जो है 80 से 85 के बीच होनी चाहिए। ठीक है, और मेल के लिए ही अगर वो ST है तो उसके लिए 162.5 सेंटीमीटर है, जबकि चेस्ट होना चाहिए 76 से लेकर 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और फीमेल के लिए हाइट जो है 157 सेंटीमीटर है, और ये फीमेल के लिए ST के लिए 150 का, इसमें चेस्ट का चर्चा इसका कोई नहीं है। तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि ये भी बात सब लोग समझ गए हो दोस्त। अगर आप पढ़ाई का तो हम लोग बात कर लिए, और साथ साथ जो है अगर फिजिकल एफिशिएंसी का टेस्ट का बात करें, आपका दौड़ भी अच्छा होनी चाहिए। और दौड़ जो है वो हम उसमें भी लंबे रेस का आपका दौड़ होना चाहिए। लंबे रेस मतलब 5 किलोमीटर है और 24 मिनट है। 5 किलोमीटर आप 24 मिनट में दौड़ेंगे अगर मेल हैं तो। फीमेल जो है 1600 मीटर दौड़ेंगे 8.5 मिनट में। ठीक है, ये उस कैंडिडेट के लिए है जो लद्दाख से बाहर है, यानी जनरल सब कैंडिडेट के लिए यही चीज है। बाकी ये जो दिया हुआ है ये आपके लिए नहीं दिया हुआ है, जो भी कैंडिडेट लद्दाख एरिया से आता है उसके लिए। तो ठीक है, आप समझ गए होंगे कि आपको जो मेल के लिए जो है दौड़ जो होना चाहिए 5 किलोमीटर होना चाहिए 24 मिनट में। फीमेल के लिए एक यानी 1600 मीटर होना चाहिए 8.5 मिनट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग जो है एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम हम लोग का पैटर्न क्या है एग्जाम का। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न हम लोग का क्या है, तो हम लोग ये कहें भाई कि जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग का बात करें तो इसमें हम लोग का टोटल जो है 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन है इसमें, और जो है ये 40 नंबर। आप जान रहे हैं प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का है, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का है। 40 क्वेश्चन है और 20 क्वेश्चन है और 40 नंबर हो गया। इसी तरह आपका जो है जीके जीएस का है, जीके और जीएस है, जीए है, और ये 20 क्वेश्चन है, इसमें भी आपको नंबर मिलेगा 40। और ये जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिक्स का बात करें तो हम लोग का जो है 20 क्वेश्चन है और ये नंबर है आपका 40। उसी तरह से 20 क्वेश्चन आपका इंग्लिश या हिंदी, अगर जनरली बच्चा तो हिंदी ही देता है, और जो है हिंदी में जो है 20 क्वेश्चन इसमें भी रहेगा आपको 40 नंबर का। तो टोटल क्वेश्चन का बात करें, टोटल क्वेश्चन हम लोग को जो है 80 क्वेश्चन है, और आपका जो है अगर मार्क्स का बात करें तो टोटल मार्क्स हम लोग को 160 दिया हुआ। ठीक है, टोटल मार्क्स हम लोग का 160 दिया हुआ है कि 160 नंबर आना चाहिए। अब एक बात और बात कर लेते हैं भाई, ठीक है, आप ये देख लिए कि नंबर कितना है। तो ये देखे हम लोग की 40 टोटल 80 क्वेश्चन है, 160 80 क्वेश्चन है 160 नंबर का।
तो टाइम जो है आपका 60 मिनट है, यानी 80 क्वेश्चन है और 60 मिनट। 80 क्वेश्चन 60 मिनट। आप लगा लीजिए अनुमान कि किस तरह से बनाना है, क्योंकि मैथ रीजनिंग आपका थोड़ा ज़्यादा समय लेगा। जीके और हिंदी तो कम समय लेता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग ज़्यादा समय लेता है, तो उस तरह से आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी है आपको। अब हम पढ़ाएंगे, आपको आगे जाके चर्चा करेंगे। मैथ का क्लास डेली यूट्यूब पे जो है चल रहा है, आप यूट्यूब पे ज्वाइन कीजिए। मैथ और रीजनिंग के लिए शाम में 7 बजे जो है हम डेली लाइव आते हैं, तो आप उसमें पढ़ सकते हैं। बाकी जो है मॉक टेस्ट आपको देना ही है। अब थोड़ा हम निगेटिव मार्किंग का बात कर लेते हैं। निगेटिव मार्क क्या है? तो 0.25 मार्क्स है इस क्वेश्चन पे। इस अगर एक प्रत्येक क्वेश्चन गलती होता है तो उस पर आपको 0.25 मार्क्स कट जाएगा। इसका क्या मतलब है? बहुत बच्चे को इसका बात समझ में नहीं आता है। तो आप ये समझें कि भाई 80 क्वेश्चन टोटल है आपका, 80 क्वेश्चन। इसमें से मान लिया जाए कि आप 60 क्वेश्चन सही है और आपका 20 क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसे समझे, 20 क्वेश्चन गलत हो गया। तो अगर हम लोग का 20 क्वेश्चन गलत हो गया तो इसका मतलब ये कहें हम लोग का कि भाई जो गलत हो गया वो तो चला गया, वो तो आपको मिलेगा नहीं। अगर हम लोग का 60 क्वेश्चन सही है और 20 क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/, हम लोग का 4 नंबर कट गया। इसका मतलब है 1/1.25 का मतलब है यही आपका, यानी 5 क्वेश्चन कट गया। इसका मतलब 60 क्वेश्चन में से, यानी 20 तो गया ही, साथ साथ ही 5 क्वेश्चन को भी ले डूबा, यानी 60 में से 5 क्वेश्चन को लेके चला गया वो। इसका मतलब है 55 क्वेश्चन आपका जो है जनरली जो 55 का नंबर जो है काउंट किया जाएगा। और आप जान रहे हैं कि एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर है, एक क्वेश्चन पे 2 नंबर है, तो 55 अगर क्वेश्चन है तो 2 यानी 110 नंबर है। इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो इसी में अगर बात करें हम लोग कि भाई 80 क्वेश्चन है, आप 60 क्वेश्चन सही किए, 10 क्वेश्चन आपका गलत हो गया, 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं लिए। नहीं तो अटेम्प्ट नहीं लिए तो इसका मतलब अटेम्प्ट तो आपका खत्म हो गया। बाकी बचा कितना क्वेश्चन? 10। 10 में से हम लोग का ये 10 को आपका गलत हो चुका है, तो 10 गलत का हम लोग का बात करें भाई 1/4, यानी इसका मतलब है हम लोग का देखें यहां से ये हो जाएगा 2.5। 2.5 क्वेश्चन आपका गलती हो गया। इसमें से किसमें से? जो सही है उसमें से लेकर चला जाएगा, तो आपका बचेगा कितना? 57.5। अगर हमको नंबर का बात करें तो प्रत्येक 2 नंबर का है, तो ये हम लोग कह सकते हैं 115 को नंबर आपका आए। ठीक है, 115 नंबर आएगा। इस तरह से आप जो है ये मार्किंग का बात समझ लीजिए। तो कहना हम ये चाह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आप जानते हैं वो क्वेश्चन तो बना लीजिए। जो क्वेश्चन में लगता है कि ये होगा वो होगा, 2 क्वेश्चन में तो ये अनुमान लगा के वो भी बना लीजिए। 4 क्वेश्चन में बिल्कुल आप नहीं जान रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसमें ज्यादा अटेम्प्ट ना लें। ठीक है, उस क्वेश्चन में अटेम्प्ट ना लें। बाकी हम और भी बताएंगे कि आपको किस किस तरह से पहले मैथ बनाना चाहिए, रीजनिंग बनाना चाहिए, ये सब चर्चा लास्ट में हम लोग करेंगे। एग्जाम के समय जब आएगा तो उस समय हम लोग जो है इसका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये आप समझे कि कैसे कैसे जो है सही हो सकता है, गलत हो सकता है, इस बात को आपको समझना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये आपको पता है कि भाई ये मेट्रिकुलेशन लेवल का है, तो ये हम लोग का देख ही दिया। आइए थोड़ा सा ये भी चर्चा कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या गया है, 2022 का कट ऑफ क्या गया है, मेल और फीमेल का क्या क्या कट ऑफ गया है, इसका हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल कट ऑफ 2022, मेल कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज ऑफ एसएसएफ। देखिए हम बात कर रहे हैं एसएसएफ का, जिसका सबसे ज्यादा कट ऑफ एसएसएफ का जाता है, उसके लिए। तो इस कट ऑफ देख के आप घबराइएगा नहीं। मतलब मान लीजिए कोई एसएसएफ में नहीं क्वालिफाई किया, दूसरा और भी तो पोस्ट है, बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं कि आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो ये 2022 में जो ये गया है आपका कट ऑफ जो गया है, यानी हम लोग का मेल का बात करें तो ईडब्ल्यूएस का 139.16 गया है, और एससी का गया है 129, ये हम लोग का देखना है 129.75, एसटी का गया है 126.45, ईएसएम मतलब एक्स सर्विसमैन का गया है 75, और ये जो है हम लोग का ओबीसी गया है 140.75, जनरल गया है 142.03। ठीक है, तो ये एसएसएफ का है। मोटा मोटी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर जो है आप 130 प्लस या 135 प्लस, 130 से 140 के बीच में अगर आप लाते हैं तो आपको जो है निश्चित रूप से ऐसा है कि आपको जो है क्वालिफाई करेंगे एग्जाम। हो सकता है एसएसएफ में, और जो बच्चा का अच्छा तैयारी है वो एसएसएफ के लिए भी क्वालिफाई कर सकता है, क्योंकि इस बार भी जो है कट ऑफ कम जाने वाले नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग से सबको ये पता होनी चाहिए कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है। अभी जो आपका समय है, जो अब चूंकि समय आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा दिन में बचा हुआ है, तो आप जो है तैयारी करना बिल्कुल शुरू कर दीजिए। 7-8 घंटा तो डेली, मतलब उससे ज़्यादा पढ़िए, लेकिन कम कोशिश न कीजिए कि उससे कम ना पढ़ें। ठीक है, उससे ज़्यादा जितना आप पढ़ सकते हैं इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए उसी में हम लोग का देखा फीमेल कट ऑफ कितना गया है, ईडब्ल्यूएस गया है 128.41, और एससी गया है 115, यानी हम लोग एसएसएफ का बात ही कर रहे हैं, लड़की के लिए बात कर रहे हैं भाई। तो एससी एसटी का 112.13 गया है, और उसके बाद ओबीसी का गया है 130.78, जनरल का गया है 132.70। ठीक है, तो ये जो है ये आपका फीमेल के लिए, एसएसएफ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त।
चलिए अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं फुल सिलेबस के बारे में कि हम लोग का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस क्या होगा हम लोग का। आइए चलिए, ये डेटा जो आप देख रहे हैं आपके लिए मेहनत करके ये सब का पॉइंट बाय पॉइंट निकाल के दिखाया गया है कि आपको वेटेज क्या होगा क्वेश्चन का चैप्टर बाय चैप्टर। ठीक है, तो एसएससी जीडी का 2022 ऑल 76 शिफ्ट जो है, टोटल 76 शिफ्ट जो हुआ था उसमें मैथ का चैप्टर वाइज वेटेज क्या रहा है, क्वेश्चन का चैप्टर वाइज चैप्टर क्या रहा है वेटेज, ये हम लोग जाने। तो आपको हम ये बता दें भाई कौन कौन चैप्टर से कितना कितना क्वेश्चन है, तो आप परसेंटेज देख लीजिए। इसमें परसेंटेज में टोटल 76 शिफ्ट में 168 क्वेश्चन पूछा गया। इसका वेटेज जो है क्वेश्चन का 2.21 है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 2 से 3 क्वेश्चन इसके बीच ही पूछा गया है क्वेश्चन। हर सेट में 2 से 3 क्वेश्चन था, इससे परसेंटेज से। उसी तरह रेशियो में 1.768 जो देखना है, यानी 1 और 2 के बीच में ही क्वेश्चन है। ठीक है, 1 से लेके 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया हर शिफ्ट में जो है। मिक्सचर में उसी तरह से हम लोग का लगभग जो है एगो कोनो कोनो में आया है, कोनो कोनो में नहीं आया है, और जो है इस तरह से 31 क्वेश्चन मिक्सचर से टोटल पूछा गया है। एवरेज का अगर बात करें हम लोग, एवरेज का बात करें तो एवरेज से जो है 82 क्वेश्चन पूछा गया, यानी 1 से 2 क्वेश्चन इसमें रहेगा ये आपका। और सबसे ज्यादा देखिए प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से जो है आपका 317 क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। और आपको बेहतरीन तरीका से पढ़ाएंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, जो भी आप चैप्टर हैं। अगर आप लाइव क्लास देखेंगे शाम में 7 बजे से, आपको हमको लगता है कि मन खुश हो जाएगा। ठीक है, ये सब चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो आपको देख कठिन से कठिन सवाल को आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, ये आप देखेंगे। आइए, प्रॉफिट एंड लॉस से आपका 317 क्वेश्चन जो है पूछा गया टोटल। आप ये समझ सकते हैं इसका वेटेज जो है 4 से 5 पर सेट क्वेश्चन पूछा गया प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट से। ठीक है, और ये आपका SICI से जो है टोटल 115 क्वेश्चन पूछा गया, 1 से 2 क्वेश्चन ये दोनों चैप्टर मिला के रहेगा। टाइम एंड वर्क से देख लीजिए आप, टाइम एंड वर्क से 160, यानी 2 से 3 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी रहेगा। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से देखिए 199 क्वेश्चन है, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा। 3 चैप्टर इसमें मिला हुआ है, मतलब टाइम है, टाइम एंड स्पीड है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। और इसमें इसी में आ जाएगा आपका ट्रेन से भी आ जाएगा, इसी में आपका बोट एंड स्ट्रीम से कुछ कुछ सवाल आ जाएगा। तो यही सब इसमें आपका 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंप्लीफिकेशन ज्यादा, इसमें सिंप्लीफिकेशन से सवाल नहीं पूछा जाता है, इसमें कम है। देखते हैं आप 33 क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब इस तरह से कोनो कोनो सेट में है भी, कोनो कोनो सेट में नहीं भी है। तो नंबर सिस्टम से 46 है, इसका भी वही हाल है, कोई कोई सवाल है, कोई कोई चैप्टर में नहीं सवाल पूछा गया, कोई कोई शिफ्ट में। और ये आपका जो है LCM SCF से भी उसी तरह का लगभग जो है एक सवाल जो है हर सेट में जो है रहा है। मेंसुरेशन जो है, मेंसुरेशन का आपको बता दें, मेंसुरेशन में 2D होता है, 3D होता है, जिसमें एरिया और पेरीमीटर के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा हम लोग वॉल्यूम के बारे में पढ़ते हैं। तो उससे जो क्वेश्चन आया है 2 से 3 क्वेश्चन उससे भी रहेगा। ठीक है, तो आप जो है पाई चार्ट से इसको समझ सकते हैं। मैथ का चैप्टर वाइज जो है इसका क्या क्या कितना कितना वेटेज रहा है क्वेश्चन से। तो सबसे अभी देखें वहां से सबसे ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस का है, आपका 21% है। अब जो है और भी देखें परसेंटेज है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है। इस तरह से जो आपका जो है पाई चार्ट से भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, कौन कौन टॉपिक से जो है कितना कितना क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हमको नहीं लगता है कोई बच्चा को अब कंफ्यूजन है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन कितना कितना पूछा जाता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए एकदम जुनून के साथ, हम भी जुनून के साथ आपको पढ़ाएंगे और सिलेक्शन जो है पूरी तरह से आपका हम तय करेंगे कि आपका सिलेक्शन निश्चित हो। ठीक है, आइए ये मैथ में सिलेबस क्या क्या है थोड़ा सा इस पे भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम से रहेगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नंबर, यानी नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम पूछा जाएगा, वो भी हम लोग करेगा। कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, यानी इसका मतलब होल नंबर का गणना किस तरह से सवाल में आएगा, वो हम लोग का है। डेसिमल और फ्रैक्शन से सवाल रहेगा आपका। और रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, यानी संबंध, संख्या के बीच का संबंध से रिलेटेड, ये सब एक ही चैप्टर का, उसी तरह से हम लोग का कहेंगे, सब लगभग एक ही चैप्टर से, नंबर सिस्टम से सब संबंधित है। बाकी जो अगर बात करें हम लोग का, ये आपका फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये आपका जो ज्यादातर सवाल देखते हैं जोड़ घटा गुना वाला जो कैलकुलेशन वाला जो सवाल देखते हैं, ये आपका फंडामेंटल जो है अर्थमेटिकल ऑपरेशन के बाद आ गया। फिर जैसा कि आप देखे थे परसेंटेज से रहेगा सवाल, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रहेगा, एवरेज से रहेगा। आप देखें कितना कितना क्वेश्चन किस किस चैप्टर से पूछा गया था। आपका SICI से रहेगा, यानी इंटरेस्ट से रहेगा। प्रॉफिट एंड लॉस से रहेगा, डिस्काउंट से रहेगा। आपका मेंसुरेशन, अभी बताया कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से पूछा गया है। प्रॉफिट लॉस में तो 4 से 5 क्वेश्चन अभी आप देख रहे थे, लगभग वही चीज रहने वाला है इस बार भी। ठीक है, तो और बात करें हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस से रहेगा आपका, रेशियो एंड टाइम से, यानी इसका मतलब है रेशियो से भी सवाल रहेगा। ठीक है, और हम लोग का टाइम एंड डिस्टेंस से भी रहेगा, वो तो टाइम एंड डिस्टेंस का हम लोग चर्चा कर लिए हैं। और टाइम एंड वर्क से रहेगा आपका सवाल, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य जो है, इससे भी सवाल रहेगा। और ये जो है आपको जितना भी चैप्टर देख रहे हैं, आप जब पढ़िएगा ना एकदम आसान लगेगा पढ़ने में, आपको बताएंगे आगे जाके। चलिए अब थोड़ा सा दोस्त रीजनिंग के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि रीजनिंग से कितना कितना क्वेश्चन होता है। रीजनिंग का क्वेश्चन क्या क्या है, तो टोटल दोस्त इसमें भी 76 शिफ्ट हुआ है। ठीक है,
और उसके बाद जो है आप इसमें भी किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया, कौन कौन टॉपिक से, वो देख लीजिए। जैसे कि एनालॉजी, एनालॉजी है, एनालॉजी में नंबर है और वर्ड, दोनों अलग अलग चीज नहीं है, बस इसमें नंबर है, इसमें वर्ड है। एनालॉजी दोनों चैप्टर एक ही है। इसमें आप मोटा मोटी कह सकते हैं दोनों को अगर मिला दें तो इसका मतलब हो गया कि आपका 1 से 2 क्वेश्चन बिल्कुल रहेगा ही इसमें। 1 से 2 क्वेश्चन, जब भी हम ये चैप्टर पढ़ाते हैं तो ये बोलते हैं कि 1 से 2 क्वेश्चन रहेगा ही। तो 4-5 चैप्टर ऐसा है जिसमें कि इसमें बहुत ज्यादा एसएससी में महत्व दिया जाता है। अब देखेंगे, जैसे हम लोग चर्चा करें भाई कौन कौन चैप्टर जिसका ज्यादा महत्व है इसमें। हम लोग ये देखिए, आप क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन रहेगा आपका, आपका आपका जो है रिप्लेसमेंट एंड क्वेश्चन मार्क। अच्छा, रिप्लेसमेंट एंड क्वेश्चन मार्क क्या है आप ये समझ लीजिए। यही रिप्लेसमेंट एंड क्वेश्चन मार्क में जो है आपका सीरीज आ गया। देखिए सीरीज का कहीं चर्चा नहीं हुआ है, ठीक है, इसी में सीरीज आ गया। मिस स्पेल्ड मिसिंग नंबर जो है इसी में आ गया। ये जो रिप्लेसमेंट जो क्वेश्चन मार्क्स है ये सब चैप्टर इसी में आ जाता है, इसलिए इसमें ज्यादा वेटेज है। जिसमें जिसमें क्वेश्चन मार्क का सिंबल रहता है वो हम लोग का जो है इसमें आ जाएगा रिप्लेसमेंट। चलिए, ये फिर हम लोग का लेटर क्लस्टर जो है, लेटर का अरेंजमेंट जो हम लोग का आएगा ये वाला, इसमें जो है इसका भी 76 क्वेश्चन पूछा गया। इसका देखिए 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा गया। कोडिंग डिकोडिंग से आपको 2 से 3 क्वेश्चन दोस्त पूछा गया। ब्लड रिलेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें भी हम लोग का क्वेश्चन है, लगभग 1 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है ब्लड रिलेशन से। तो आप ये साइन जो देख रहे हैं, साइन, इसका मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशन वाला जो इसमें सवाल देखते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन क्या होता है, जो आप सिंबल वाला सवाल देखते हैं, साइन वाला जो सिंबल देखते हैं, यानी स्टार का मतलब जोड़ है, ये सब सिंबल हमको दिया रहता है। उस तरह का रीजनिंग का जो है क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन जो पूछा जाए, जो कि बहुत आसान है सवाल, जो इसमें बहुत आसान से पूछा, आसान आसान क्वेश्चन रहता है इसमें। सीटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन आपका देखिए पक्का पक्का 2 क्वेश्चन लगभग है आपका। तो कभी कभी हो सकता है किसी किसी में 2 पूछ दे, किसी किसी में 1 को पूछ देगा, कभी कभी 3 को, लेकिन जनरली एवरेज हम लोग निकाले हैं तो 2 क्वेश्चन का एवरेज निकला। उसी तरह कंक्लूजन लॉजिकली है, यानी इसका मतलब है आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला जो सवाल पढ़ते हैं वो आपका जो है कह सकते हैं हम लोग साइलोजिज्म का, साइलोजिज्म से सवाल पूछा जाएगा आपको। जो है प्रत्येक चैप्टर में, प्रत्येक सेट में जो है 1 क्वेश्चन लगभग रहेगा आपका। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, मतलब ये नगण्य मात्र रहेगा। कभी कभी आपको मतलब जरूरी नहीं पूछ भी करेगा, कभी कभी एक आध गो सेट में आपको मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड बनाने के लिए पूछा जाता है। ज्यादातर ये बैंक में पूछा जाता है, तो यहाँ हम लोग का ज्यादा इसका वेटेज नहीं है। चलिए, डिक्शनरी, यानी अलग अलग वर्ड को जो है अरेंज करना है डिक्शनरी के अनुसार, ये आपको पूछा जाएगा। 22 से क्वेश्चन रहेगा, एक आध क्वेश्चन रहेगा आपको किसी किसी सेट में मिलेगा। और पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग है, ये भी हम लोग का है। एम्बेडेड फिगर है, देख लीजिए एम्बेडेड फिगर, उस फिगर को मतलब जो हम लोग का एड करके बनाया जाता है, एम्बेडेड फिगर उसी को हम लोग बोलते हैं। तो ये आपका हो गया 1 से 2 क्वेश्चन। इसमें भी फिगर एनालॉजी है, जहां हम लोग एनालॉजी पढ़ रहे थे। सादृश्यता होता है, यानी समान फिगर जैसा एक तरह का फिगर दिखने वाला, इसमें जो है लगभग देखिए इसमें लगभग एक प्रत्येक सेट में क्वेश्चन है। मिरर इमेज, मिरर इमेज बहुत आसान होता है, ये भी आपका फिगर एनालॉजी भी आसान है, तो ये आप देखेंगे। चलिए ये देख लीजिए आप, इसी का जो है क्या क्या वेटेज है कौन कौन चैप्टर का, आपका यहाँ से आपको पाई चार्ट के द्वारा दर्शा दिया गया है, तो ये इसके द्वारा भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल दोस्त, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, आप इसको जैसे भी देख रहे हैं ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। पूरा सिलेबस का हम चर्चा कर रहे हैं, सिलेबस क्या है। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका तो हम लोग चर्चा कर ही लिए, क्या क्या हम लोग का जो है सिलेबस है ये हम लोग चर्चा कर लिए हैं, ठीक है, इसका चर्चा हम लोग कर लिए हैं। अभी जो है कौन कौन चैप्टर्स रहेगा बस उसी को यहाँ दर्शा दिया गया। आइए दोस्त, जीके के बारे में, जीके जीएस के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग इसके सिलेबस में भी देख लें। 20 क्वेश्चन मतलब टोटल हम लोग का है। 20 क्वेश्चन किस किस तरह से आप 20 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन, तो हालांकि जीके में संभव नहीं है 20 में 20 सही कर लें, बाकी मैथ और रीजनिंग में ऐसा संभव है कि 20 में मतलब 20 क्वेश्चन सही हो जाए। आपका रीजनिंग में मतलब संभव है कि 20 का 20 सही कर लिया जाए। मतलब हिंदी में मतलब संभव है कि 20 में 20 नंबर ले आइए, लेकिन जीके में जो है संभव नहीं है कि 20 में 20 नंबर। लेकिन आपका ये भी है कि कुछ ना कुछ ये पोर्शन आपका बढ़िया होना चाहिए। 10 से 15 नंबर जो है, अगर आप 10 नंबर तक लाते हैं तो समझिए कि आप सेफ जोन में है। 10 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं तो सेफ जोन में। तो इसमें जो आपका सिलेबस है ये स्पोर्ट्स से है, हिस्ट्री से है। स्पोर्ट्स मतलब खेल से, खेल जगत से क्वेश्चन रहता है। हिस्ट्री से आपका सवाल रहेगा इसमें इंडिया एंड इट्स नाइबोरिंग कंट्रीज, इसका मतलब है इंडिया और उसके अगल बगल के जो देश हैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कल्चर यानी संस्कृति के बारे में सवाल रहेगा। ज्योग्राफी के बारे में सवाल रहेगा, आपका ज्योग्राफी से सवाल रहेगा। इकोनॉमिक्स सेंस यानी इसका मतलब आर्थिक परिदृश्य से क्वेश्चन रहेगा आपका जो है। जनरल पॉलिटी से रहेगा, सामान्य राजनीति से सवाल रहेगा ही। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये आप लोग जानते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से सवाल रहेगा। और उसके बाद वैज्ञानिक अनुसंधान से रहेगा, यानी खोज से संबंधित जो है सवाल आपको रहेगा। तो जीके के लिए भी आपको व्यवस्था कर रहे हैं कि ताकि आप जीके का भी जो है कुछ कुछ जो है आप जीके का भी यहाँ हम तैयारी करवा सकें, उस तरह का हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि आप जीके भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। हम लोग लास्ट में हिंदी का भी, अब हिंदी को क्यों छोड़े, हिंदी का भी चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी का भी जो है सवाल जो है क्या क्या कौन कौन आप चैप्टर से जो है कौन कौन टॉपिक से जो है हिंदी में सवाल आता है वो भी देख सकते हैं। संधि और संधि विच्छेद, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, ये सब आपको पता है। ये आप लोग जो है ज्यादातर सवाल जो है सेट बना के आप जो है कम, हमको लगता है कि आप प्रीवियस सेट मार के जो है इसको अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, आप इसके लिए प्रीवियस सेट जरूर बनावे।
प्रीवियस क्वेश्चन को पूरा तरह से बढ़िया से पढ़ें और देखें, तो हमको लगता है इसमें जो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए थोड़ा सा और दोस्त हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि आज शुरू में जो हम बोले थे कि आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आप किस स्ट्रेटजी से तैयारी करें कि 75 डेज में आपका तैयारी कंप्लीट हो जाएगा। हम बताए थे कि आपको लास्ट में बताएंगे कि 75 दिन का जो चैलेंज है इसको कैसे पूरा करना है। ठीक है, 75 दिन का चैलेंज आप कैसे टारगेट को पूरा कर सकते हैं, आइए इसको देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि अभी जो हम लोग जो क्लास चल रहा है, क्लास स्टार्ट है, ऐसा नहीं किसी का वेट है, क्लास स्टार्ट है और ये 45 दिन तक अगर आप साथ साथ मेरे पढ़ते जाते हैं, ऐसे पढ़ाएंगे हम 75 का 75 दिन जो हम बताए हैं, पक्का जो अभी से 2.5 महीना जो है एग्जाम बचा हुआ है और 2.5 महीना हम आप मेरे साथ बने रहें, हम आपके साथ बने रहेंगे और दोनों मिलके जो है इस टारगेट को पूरा करना है और एग्जाम जो है क्लियर करना है। तो हम लोग इसी बात पे चर्चा करेंगे। 45 दिन तक आपको लगातार जो है, ऐसे तो क्वेश्चन आप पूरा हम 2.5 महीना तक पढ़ाएंगे, लेकिन 45 दिन तक आप मोटा मोटी ये कर सकते हैं कि जो हम पढ़ाएंगे वो स्टडी नोट्स जो आपको यहाँ से PDF प्रोवाइड किया जाएगा, हम पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, ऐसे तो हम कोशिश करेंगे आपको 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट कर दें। बाकी आप कर सकते हैं कि प्रैक्टिस मॉक टेस्ट जो है, बाकी 15 दिन जो है वहां से जब आप 45 दिन पढ़ लें, मॉक टेस्ट तो ऐसे हम दोस्त ऐसे भी कहेंगे, मॉक टेस्ट जो है जब आप पढ़ लेते हैं तभी तो मॉक टेस्ट देते हैं, तो उसके बारे में जानकारी हो जाता है तब तो। और कोई स्टूडेंट ऐसा है जो पहले से मैथ जान रहा है, रीजनिंग जान रहा है, जीके पढ़ा हुआ है, तो वो मॉक टेस्ट जो है दे सकता है अभी से भी, कोई दिक्कत। लेकिन लास्ट में आप 15 दिन मॉक टेस्ट जो है वहां से शुरू कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद 15 दिन जो है ये तो मॉक टेस्ट आपका चलते ही रहेगा। यहाँ मॉक टेस्ट का भी हम लोग बात किया कि मॉक टेस्ट लास्ट 1 महीना जो है लगातार 2 से 3 मॉक टेस्ट जो है एकदम बिल्कुल मारते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। और साथ साथ जितना आप चीज को पढ़े उसको रिवीजन करते, और हमको लगता है सिलेक्शन आपका हो। आप अगर सिलेक्शन के लिए हैं तो वर्दी इस बार जो है आपके जरूर आप पढ़ेंगे और हमको उम्मीद है, क्योंकि हम ये जो स्ट्रेटजी बना है ये आपके लिए बहुत सोच समझ के बनाया गया है, हमको लगता है। और ऐसा नहीं कि ये हवा में, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे। बाकी जो है कोई ऑनलाइन क्लास पढ़ना चाहता है, वो कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए व्यवस्था है, वो हम लोग देखेंगे। आइए SSC, अब थोड़ा सा हम लोग इस बात पे चर्चा कर लेते हैं दोस्त। SSC GD का कोई स्पेशल बैच लेना चाहता है तो वो ऑनलाइन भी पढ़ना चाहता है, तो वो 399 रुपया मात्र फी है, वो जो है ऑनलाइन भी परचेज कर सकता है और वो ऑफलाइन आके जुड़ सकता है, ऑफलाइन आके पढ़ सकता है। ऑफलाइन भी क्लास चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, बाकी जो है यूट्यूब पे हम पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए एकदम बेसिक्स से एडवांस तक पढ़ाएंगे। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, मतलब पहले ही हम बता दिए हैं कि पूरा जो हम लोग का अप्रोच होगा वो आपका जो है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच रहेगा, ठीक है। PDF आपको साथ साथ जो पढ़ाएंगे उसका PDF दिया जाएगा, ठीक है। कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, जब हम पढ़ाएंगे तो आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, हमको नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम होने वाला, क्योंकि मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं पिछले 8-10 साल से, लगभग जो है 10 साल होने वाला है 24 में, और हमको लगता है बहुत सारे बच्चा का सिलेक्शन दिलवाए हैं और बहुत सारा बच्चा जो है, इतना बच्चा का प्यार मिला है कि आप 10 साल से देखिए, हमको भी देख रहे हैं, अभी 10 साल के बाद भी हम जो है आपके सामने। आइए, यूजफुल फॉर किसके लिए है ये भाई? SSC एग्जाम्स के लिए होगा, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए होगा, CSET के लिए होगा, स्टेट एग्जाम के लिए होगा, ठीक है। तो आप जो है ये तमाम जो है ये इसके लिए जो है आप SSC GD के लिए तो हम लोग का स्पेशल है ही, बाकी आप जो है इस तरह के भी एग्जाम के लिए जो है साथ साथ, मतलब ये सब एग्जाम जो है साथ साथ इसी के लिए होता है कि भाई आप साथ साथ पढ़ें और लगभग ये एग्जाम के लिए भी आपका अप्रोच होगा। आइए, बाकी आप फाउंडेशन बैच में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाया जाता है 0 टू हीरो बैच में। आप सुबह में 9 बजे बैच चल रहा है, 9 बजे आप जुड़ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। आप अगर कहीं कोई दिक्कत है आप हेल्पलाइन पे जो है आप यहाँ से पूछ भी सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। बाकी इसमें भी उसी तरह का अप्रोच है, बच्चा जब भी पढ़ाते हैं बच्चा का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, कहीं कोई दिक्कत, ठीक है। बाकी अगला वीडियो जो हम लेके आ रहे हैं कि बिहार SSC का जो है इंटर स्तरीय परीक्षा जो 2023 में हो रहा है, मैथ और रीजनिंग का, अगर आप, हमको लगता है कोई बच्चा अगर मैथ रीजनिंग अच्छे से पढ़ रहा है तो वो 75 में 75 स्कोर कर सकता है। क्यों? 25 मैथ रहेगा और 50 जो आपका रीजनिंग रहेगा, और हमको लगता है इसमें पूरा का पूरा नंबर उठा सकता है, ठीक है। और इसमें हमको नहीं लगता है कि इसमें, क्योंकि जो SSC का पढ़ लिया, SSC GD का भी पढ़ लिया, तो बिहार SSC का क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन भारी नहीं होने वाला, नहीं। रीजनिंग का थोड़ा सा लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मैथ का जो मेरा अपना एक्सपीरियंस का रहा है, मैथ का क्वेश्चन आपका बिल्कुल भारी नहीं होने। अगर आप SSC का बनाते हैं, रेलवे का क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन सब बनाते हैं, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, खाली प्रीवियस क्वेश्चन उसमें बनाना है। इसमें भी हम बताएंगे कि आपका 60 दिन का स्ट्रेटजी क्या होगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप हमको सुने इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। और आप जुड़ सकते हैं, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे रॉक मैथमेटिक्स क्लासेस भागलपुर सर्च करेंगे, आप टेलीग्राम पे जुड़ जाएंगे। और अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, आप मेरे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप मेरे ऐप को डाउनलोड कीजिए, रॉक कॉम्पिटिटिव क्लासेस। और अगर आप जुड़ेंगे हमको खुशी होगी, और हम चाहते हैं आपके लिए मेहनत करना, और आप भी जो है मेहनत कीजिए अपने लिए, और दोनों मिलकर जो जब मेहनत दोनों का मिलेगा तो सिलेक्शन पक्का है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगले दिन, तब तक के लिए